आप सभी को जय भीम। छठवां लेसन का और छठवां पार्ट है और ये है कविता। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तुम्हारा त्याग ही मुझको रमा पहचान देता है, तुम्हारा त्याग ही मुझको रमा पहचान देता है, यही संघर्ष मुझको खुला मैदान देता है। मैं दोषी हूँ तुझे ना दे सका सुख चैन का जीवन, तुम्हारा हौसला ही तो मुझे अभिमान देता है। हुआ संभव सभी कुछ ये तुम्हारी ही बदौलत है, तुम्हारा ढंग जीने का मुझे अरमान देता है। तुम्हारे उपलों से है सजा जीवन गरीबों का, तुम्हारे दर्द का लम्हा उन्हें परवान देता है। तेरे बेटे चढ़े संघर्ष की इस भेंट में, लेकिन हर देश का बेटा तुझे सम्मान देता है। रखेगा याद हर इंसान तेरी बलिदान की दुनिया, तेरा बलिदान तो सबको यह उत्थान देता है। बनेगा देश का राजा यही बहुजन तुम्हारा सब, तेरा वरदान ही सिद्धार्थ यह ऐलान देता है। तो ये हेडिंग, ये छठवां लेसन था जो कि खत्म हो गया है। चलिए मैं सातवां लेसन पढ़ती हूँ। और इसमें क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब निशाने पर कबीर। तो इनके लेखक हैं कंवल भारती। यह प्रचार तो आरएसएस कर ही रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदूवादी थे और उनके ऊपर गीता का प्रभाव था। इसका तथ्यात्मक खंडन मैंने कहाँ चला गया जी, खंडन मैंने अपनी पुस्तक अंबेडकर को नकारे जाने की साजिश 1996 में किया था, लेकिन अब कबीर को भी गीता से जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अभी हाल में एक किताब आई है डॉक्टर जयपाल सिंह द्वारा संपादित कबीर का युगपथ। इसमें कबीर पर लिखे गए विभिन्न लेखकों के लेख शामिल हैं। जाहिर है कि जितने दिमाग उतने विचार। इस आधार पर यह पुस्तक कबीर पर अनेक मतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन एक नई बात यह है कि किताब में कबीर पर एक परिचर्चा है जिसमें संपादक ने अपने 10 प्रश्नों पर कुछ लेखकों के विचार प्रकाशित किए हैं। इस परिचर्चा में 2 प्रश्न संख्या 5 और संख्या 6 ऐसे हैं जिनके ऊपर संपादक अपनी धारणा पर लेखकों की मुहर लगवाना चाहता है। इसमें 5वां प्रश्न है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कबीर ने गीता का ही नीतिगत संदेश आम जनमानस को अपनी वाणी के माध्यम से देने का प्रयास किया है? और 6वां प्रश्न है, कबीर के आराध्य राम और चिंतन का नाम राम है, लेकिन भक्तिकालीन कवियों में कबीर को तुलसी से बिल्कुल अलग रखा जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि राम नाम में वे तुलसी के सर्वाधिक निकट हैं? इन प्रश्नों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि संपादक डॉक्टर जयपाल सिंह ने कबीर का कोई खास अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने इस परिचर्चा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा के लिए 4 लेखकों क्रमशः राजेश जोशी, लीलाधर मंडल लोही, करमेदु शिशिर और अजय तिवारी को शामिल किया है। इन लेखकों में राजेश जोशी और करमेदु शिशिर ने कबीर पर गीता के प्रभाव को नकारा है, जबकि अजय तिवारी ने स्वीकार किया है कि जिसकी उनसे आशा भी थी। पहले राजेश जोशी के उत्तर को लेते हैं। वह 5वें प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे नहीं लगता
मुझे नहीं लगता कि कबीर के दर्शन का गीता से कोई सीधा या परोक्ष संबंध बन सकता है। लेकिन छठवें प्रश्न के उत्तर में राजेश जोशी का जवाब है। कबीर के राम गांधी के राम के ज्यादा नजदीक लगते हैं। यहाँ राजेश जोशी गांधी के संबंध में भ्रम का शिकार हो गए हैं। अपनी राम धुन में रघुपति राघव राजा राम कहते थे। जो राम रघुपति हैं, राघव हैं और राजा भी हैं, वह निर्गुण कैसे हो सकता है। गांधी के राम पूरी तरह सांप्रदायिक हैं और वह कबीर के राम के नहीं बल्कि तुलसी के राम के ज्यादा नजदीक हैं। परिचर्चा के दूसरे लेखक लीलाधर मंडलोई हैं, जिन्होंने कबीर पर गीता के प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका उत्तर है, कबीर ने सारे धर्मों के सारस तत्व से अपनी गीता बनाई। अगर उसमें गीता के उपदेश सुनाई पड़ते हैं तो सुखद है। कहना न होगा कि लीलाधर मंडलोई को नहीं पता कि कबीर शास्त्र के ही विरुद्ध थे। यस वेद कुरान गमी नहीं या वेद की तेब छोड़ दे पांडे, इस सब मन का भरमा, फिर वह गीता को क्यों महत्व देंगे। चील चंपस बात यह भी है कि न तो संपादक जयपाल सिंह ने और न लीलाधर मंडलोई ने यह बताने का कष्ट किया है कि कबीर की किस वाणी में गीता के उपदेश नजर आते हैं। और इसके आगे का मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। जय हिंद।